ऊपर सिर्फ सफाई करा दिए थे मगर उसका नतीजा कोई नहीं निकला। वहीं से ऊपर सफाई कराए 2-3 मज़दूरों को लेकर के और फिर वही कचरा फिर नीचे वही नाले में भट गया। तो हमारे गांव की जो स्थिति इस समय है, हम तो कहीं ऐसा नहीं है कि हम कहीं जाकर शान से खड़े हो जाए कि भाई हमारा गांव बहुत साफ़ सुथरा है, हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे गांव की कंडीशन बहुत दयनीय है, बहुत दुर्दशा इसकी है, बहुत बुरी है, बहुत ख़राब है। वकील इसकी शिकायत ग्राम प्रधान से और विधायक से, ज़िला पंचायत से सबसे कर चुके हैं मगर कोई इसको संज्ञान में नहीं ले रहा है। आपका स्वागत है। मैं हूं शकीब अंसारी। इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ ज़िला के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में। यहां पे बताया गया है कि 3 कब्रिस्तानों में पानी लगा हुआ है। आज इन गांव के लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे इनकी समस्या क्या है। दलकमा है, मैं ग्राम सभा इब्राहिमपुर का निवासी हूँ। लेकिन हमारे गांव का जो सबसे बड़ा मसला है वो मसला ये है कि जो हमारे घरों से निकलने वाला जो सीवेज है, देखो वो सीवेज है, ये पूरी देखो पोखरी है, बहुत पुरानी पोखरी है, इसी में सारा पूरे गांव का सीवेज आता है। सीवेज आप समझ सकते हैं पूरा गंदगी का पानी होता है। आप देखो इसकी वजह से जो मेन प्रॉब्लम है हमारी 3 कब्रिस्तान, एक कब्रिस्तान हमने उधर दिखा दिया, एक आपके सामने ये कब्रिस्तान दिख रही है, और जो गांव की सबसे बड़ी कब्रिस्तान है इस घर के बगल में है, वहाँ पे देखो पानी हमेशा लगा रहता है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे गांव में गांव का गंदा पानी निकासी के लिए नाला बना हुआ है, जो कि पक्का नाला बना हुआ है, जिसकी वजह से हमारे गांव का जो भी गंदा पानी आए वो नाले के ज़रिए वो बाहर निकल जाए, नदी में निकलने के चांसेस है। लेकिन आज दिन ऐसी स्थिति आ चुकी है कि नाला पट जाने की वजह से अब तक हमारे गांव का पूरा पानी जमा हो रहा है। पोखरी के अलावा हमारे लगभग 10 बीघा खेत उसी पानी में डूबे हुए हैं। इसी गंदे पानी की वजह से कब्रिस्तान भी डूबी हुई है, जो कि आज दिन मुर्दे उसी से नहा रहे हैं। ऐसा क्या कभी हमने ऐसा देखा कि हमारे मुर्दों को कैसे किस तरीके से कितनी हिफाजत से दफनाया जाता है, लेकिन उसकी हमारी जिम्मेदारी बनती है उसकी सफाई की, उसकी देखभाल की। लेकिन आज दिन ऐसी स्थिति हो चुकी है कि हमारे बुज़ुर्गों की कब्रिस्तान की ऐसी स्थिति है जिसकी वजह से हमारे शर्म की बात ऐसी है कि जो कि हम कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं है। आज ये 3 कब्रिस्तानों में शौचालय और मूत्रालय का गंदा पानी जो नाला भर जाने की वजह से जमा होता है और मुस्तकिल इसकी शिकायत ग्राम प्रधान से और विधायक से, ज़िला पंचायत से सबसे कर चुके हैं मगर कोई इसको संज्ञान में नहीं ले रहा है। और इससे पहले CIB न्यूज़ के माध्यम से वो आए थे और ख़बर को दिखाए थे। उसकी वजह से ये ग्राम प्रधान ने बहुत मतलब शर्मिंदगी जताते हुए बस ऊपर सिर्फ सफाई करा दिए थे मगर उसका नतीजा कोई नहीं निकला। आप देख लीजिए सामने ये मस्जिद है, जब बारिश ज़रा से भी हो जाती है, बहुत थोड़ी मोड़ी बारिश हो जाती है, तो देखो ये मस्जिद में आने का रास्ता यही है, तो इस रास्ते से अब आना मुश्किल हो जाता है, दूभर हो जाता है, क्योंकि सारा पानी लग जाता है। आपको तो इतना पता होगा कि जब किसी को मस्जिद में जाना होता है तो पाकी चाहिए, और ये पानी गंदा है, तो उस पानी में से तो हल्के आ नहीं सकते, उस पानी से बच के आना पड़ेगा, तो उनको लंबा रास्ता तय करके आना पड़ता है। तो देखो सवाल तो उसी से किया जाएगा जो पावर में होता है, और जाहिर सी बात है इब्राहिमपुर का जो पावर है वो तो ग्राम प्रधान के पास है। तो हम तो यही मांग करते हैं ग्राम प्रधान से कि आप के संज्ञान में जब बात गई, अभी 2 दिन पहले गांव वालों ने एक मीटिंग की, बड़े स्तर पे मीटिंग की, और जो कब्रिस्तान के जो प्रतिनिधि थे उन सब लोगों ने साथ में मिलकर एक मीटिंग की, तो उनके साथ उनको ये कहा गया कि भाई आप कोई निर्णय लीजिए। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं नाले की सफाई करवा दूंगा। अभी चाह के देखिए वहाँ पे नाले की सफाई हुई है। मुझे तो नहीं लगता है कि उतनी सफाई से ये पानी क्या हो जाएगा, निकास हो जाएगा। वहीं से ऊपर सफाई कराए 2-3 मज़दूरों को लेकर के और फिर वही कचरा फिर नीचे वही नाले में भट गया। और फिर बारिश की वजह से पूरा ये समझ लीजिए कि अगर इस वक्त मैयत हो जाए तो दफनाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। वो बोल रहे थे कि अभी बस 3-4 मज़दूर मिले हैं, उसके बाद कल से काम स्टार्ट होगा, फाइनली कल से काम चालू होगा, मगर
बस वही 3-4 जो मज़दूर आए थे उसी दिन सिर्फ ऊपर मेरे ख्याल से 10 से 15 मीटर की दूरी तक साफ़ सफाई हुई, उसके बाद तुरंत बंद हो गया, फिर दूसरे दिन काम नहीं चालू हुआ। और अभी मान लो, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कम्प्लीटली सफाई हो रही है, सफाई हो रही है, अभी भी कर्मचारी उधर मौजूद हैं। अगर मान लो अगर इस ऐसे ही सफाई करके वो चले जाएंगे तो मुझे तो नहीं उम्मीद है कि ये पानी निकल पाएगा। ये देखिए, ये सामने जो आपका खेत दिख रहा है, इसमें अभी भाई ने बताया कि इसमें खेती होगी। मैंने खुद अपने हाथों से इसमें खेती की हुई है, मैं दूसरों की नहीं, मैंने खुद की हुई है इसमें खेती। मैंने इसमें तरबूज भी उगाए हुए हैं, धान उगाया हुआ है, गेहूँ उगाया हुआ है, और सब्जियों की बहुत सारी मैंने किस्में। अरे यही 7-8 साल पहले की बात है ये। उससे मतलब 7-8 साल पहले तो नाला जो तो पानी निकल रहा था, बगल में यही नदी है टॉन्स, उस मतलब इसका जो लिंक था उस टॉन्स नदी से था। पानी यहाँ से निकल के सीधे कहाँ आता था, टॉन्स नदी में चला जाता था। लेकिन जब से नाला फट गया तब से क्या निकासी बंद हो गई। अब जब निकासी नहीं हो रही है तो जो बारिश होती है तो बारिश का सारा पानी हमारे खेतों में चला जाता है। तो हम भाई जाहिर सी बात है, कोई भी लोग होंगे तो वो अपना नुकसान तो करेंगे नहीं। तो नुकसान ना करने की वजह से हम लोगों ने खेती करना ही छोड़ दिया। और जब खेती करना छोड़ दिया तो जाहिर सी बात हमारा लॉस तो होगा ही। हम क्योंकि उस पर डिपेंड थे अच्छा खासा, क्योंकि वहाँ से हमारी क्या होती, साल भर के गल्ले हमारे निकल आते थे, उससे हमारे घर की जीविका चलती थी। लेकिन जब से ये चीज़ हो गई, पानी रहने लगा इसके अंदर, तब से हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। यही नहीं, हमारे जो ग्राउंड है, हम लोग अब देखो मैं भी बात कर रहा हूँ, हमारे खेलने के जो ग्राउंड है, हम लोग यही इसी घर के बगल में हम लोग क्रिकेट वगैरह खेलते थे। आज उसकी हालत ये है कि उसमें भी कम से कम कमर भर पानी रहता है। आज की स्थिति ऐसी है कि अगर कोई मैयत हो जाए तो उसको दफन करने के लिए हमको जगह नहीं मिल पाएगी। क्या कब्रिस्तान में पानी लगने की वजह से उसमें गंदा पानी, वो भी कब्रिस्तान का हिफाजत के बजाय उसकी लापरवाही बहुत की जा रही है। गंदगी होने की वजह कि सफाई कर्मी कभी हमारे गांव में आते ही नहीं है। कभी बाई चांस मौके पर आ जाते हैं, त्यौहार हुआ चाहे कोई भी आते हैं। ना आज तक इतने लंबे सबसे बड़ी ग्राम सभा इब्राहिमपुर सठिया ब्लॉक की है, लेकिन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बजट पास होता है, लेकिन जिसकी वजह से अभी तक रास्ता नई सफाई कर्मी न सही ढंग से सफाई की नियुक्ति तो यहाँ पर होगी ना। बहुत लोग हैं कहने को, उसमें 7-8 लोग मनरेगा वाले भी हैं, लेकिन आज तक कभी कोई मौके पर आकर के काम नहीं किया। और कोई, हाँ ये भी एक चीज़ है कि हमारे गांव में देखिए कोई मतलब जो भी ग्राउंड है उसमें हम खेल नहीं पा रहे हैं आज तक। कोई मान लो जो चाहे हम यहाँ का डीएम हो या कोई स्वास्थ्य मतलब अधिकारी हो, कभी इस गांव में मतलब आके कभी निरीक्षण नहीं करते हैं। और आपको पता होना चाहिए, ये जो इब्राहिमपुर है सठियाओं ब्लॉक की सबसे बड़ी प्रधानी इसमें है। इस प्रधानी का ये हाल है तो और भी प्रधानी का क्या हाल होगा। हमको दूसरों की प्रधानी से मतलब नहीं है, दूसरे ग्राम सभा से मतलब नहीं है, हमको अपनी ग्राम सभा से मतलब है कि हमारे ग्राम सभा का जो भी मतलब ये जो कूड़ा करकट दिख रहा है, जो गंदगी दिख रही है, ये गंदगी हमारी पूरी तरीके से दूर होनी चाहिए। गाँव को हमको स्वच्छ बनाना है, और जब स्वच्छ गाँव रहेगा तो 4 जगह पर हम खुद जाएंगे, हमको बेहतर फील होगा कि भाई हमारा गाँव है। तो हमारे गाँव की जो स्थिति इस समय है, हम तो कहीं ऐसा नहीं है कि हम कहीं जाकर शान से खड़े हो जाए कि भाई हमारा गाँव बहुत साफ़ सुथरा है, हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे गांव की कंडीशन बहुत दयनीय है, बहुत दुर्दशा इसकी है, बहुत बुरी है, बहुत ख़राब है, हम कुछ नहीं कह सकते। तो मैं ग्राम प्रधान से बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मनरेगा में जो कर्मचारी हैं, उन कर्मचारी को रेगुलर इंटरवल पे आप क्या करें, गली के सफाई करने के लिए या जो नाला वगैरह है, जो ड्रेन वगैरह है, उनकी सफाई करने के लिए आप रेगुलर उनको भेजिए, आप उनसे करवाइए, क्योंकि सरकार ने उनको इसी काम के लिए किया रखा हुआ है कि गांव की सफाई करें। वो कभी मान लो ज़्यादातर फेस्टिवल जब होता है, कोई त्यौहार होता है गाँव में, तब आते हैं, 1-2 दिन सफाई करके चले जाते हैं। हम भी खुश रहते हैं कि भाई देखो सफाई करने वाले आ गए। नहीं, उनको जब दिया गया उसी के लिए उनको सैलरी मिलती है सरकार की तरफ से, तो उनको रेगुलर टाइम इंटरवल पर उनको भेजें। मैं ग्राम प्रधान से यही निवेदन कर रहा हूं, मैं उनसे मतलब एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इन चीज़ों को संज्ञान में लें और उनको भेजें, क्योंकि उनको सैलरी मिल रही है। ऐसा नहीं है कि उनको फ्री में करना है, उनको सैलरी मिल रही है, वो आए अपना रेगुलर टाइम इंटरवल पे काम करें। हाँ, आप कह सकते हो कि भाई चलो बड़ी ग्राम सभा है, कर्मचारी कम है, फिर भी तो मतलब 2 दिन नहीं तो 4 दिन 5 दिन के अंदर तो काम आ जाएगा, उनका नंबर आ जाएगा। कि आप 2-2 महीना गायब कर दो, 4-4 महीने गायब कर दो, जब त्यौहार हो तब आपके गाँव की सफाई की याद आती है, तब आप उनको भेजते हैं कि भाई जाइए सफाई कर दीजिए। नहीं, उस सफाई से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये कम से कम 200 मीटर पे है, फिर उसके बाद पोखरी से लेकर के नदी के करीब में 300 मीटर, लगभग 500 मीटर की दूरी तक ये नाला है और 3 फीट गहरा है। उसकी सफाई के लिए कम से कम 3-4 रोज़ अगर 50 से 60 मज़दूर लगेंगे तब जाके काम मुकम्मल होगा। और यहाँ पे तो मौजूदा प्रधान और वर्तमान प्रधान, ये 2 लोग 20 साल से इन्हीं लोगों का कार्यकाल था, लेकिन सिवाय ये जैसे राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मुद्दा है उसी को बना करके सियासत कर रहे हैं।
और सफाई के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और नाले की स्थिति ये पूरा रास्ता है, ये रास्ता अगर ये लगभग है 8 से 10 8-9 फुट के करीब है, लेकिन यहाँ पे जाने की स्थिति देखिए, यहाँ पे थोड़ा ये रास्ता जो है मुश्किल से होगा 3 फुट करीब, 3 फुट बचा हुआ, जो कि 9 फुट का रास्ता क्लियर है। लेकिन यहाँ पे जाने के क्रॉस करने के बाद बहुत से लोग बाइक नाले पे लेकर गिर जाते हैं, साइकिल छोटे छोटे बच्चे लेकर के जाते हैं, गिर जाते हैं। मैं यहाँ पे शिकायत इसके लिए भी किया, लेकिन मौके पर आए सेक्रेटरी भी आए, प्रधान को भी इस चीज़ की सूचना दिया गया कि यहीं 10 फीट करीब 10 फीट या 15 फीट मुश्किल से होगा, इसको जो है जोड़ैया करा करके इसको ढलवा दिया जाए, ताकि ये भी सेफ हो जाए, रास्ता भी क्लियर हो जाएगा, यहाँ गंदगी भी होगी। यहाँ पे मौके पर आए देखे हैं, उसके बावजूद सेक्रेटरी भी आकर के देखे हैं, उसके बोले कि ठीक है करवा दूंगा, आश्वासन दे के चले गए। उसके बाद फ़ोन से बात करने के बाद बोल रहे हैं कि यहाँ पे इतनी काफ़ी गंदगी है, कोई साफ़ करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये बताइए कि गंदगी को साफ़ करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर हमारी गंदगी में हम रहेंगे कैसे? ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ पे, हमारा दरवाज़ा यहीं पे है, बिल्कुल हम लोग आबादी, घनी आबादी है, बिल्कुल ये यहाँ की बदबू ऐसी होती है कभी कभी कि फिर उसके बाद घर में रहना भी दूभर हो जाता है। इस बात को जब सफाई अधिकारी लोग आते हैं, उन लोगों को इतनी काफ़ी गंदगी लगती है, तो आम आदमी को यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो लोगों आते हैं 10 मिनट के लिए आते हैं तो अपने नाक को बांधते हैं, मुंह को बांधते हैं। क्या हम लोगों को यहाँ पे हमेशा रहना? हम लोग इंसान नहीं है? हम लोगों के पास जान नहीं है? केवल अधिकारियों लोगों के पास ऐसी है कि हाँ आते हैं, नाक बांध के ठीक है, आश्वासन दे के चले जाते हैं, उसके बावजूद कोई काम नहीं होता है। और ये हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि हमारे पूर्वजों के कब्रिस्तानों पे गंदा पानी जमा रहता है। नहीं, खेती 15 बीघा खेती की ज़मीन है, उसमें भी पानी मुस्तकिल जमा रहता है, जिसकी वजह से खेती नहीं हो पा रही है। और मदरसे की ज़मीन है, उसमें भी यही पानी जमा रहता है मुस्तकिल। और 1 2 नहीं 3 कब्रिस्तान है, 3 कब्रिस्तान। अब इसकी क्या वजह है, वही ग्राम सभा के पंचायत सदस्य समझे, चाहे कोई भी जो भी है वो अपना अधिकारी लोग समझे कि क्यों, आखिर क्या वजह है यहाँ पे आने की न, जो कि हमारा खेत पूरा डूबा हुआ है, जो हमारे खेती करने में बहुत समस्या पैदा हो रही है। भाई हमारी खेती नहीं होगी तो हमारे परिवार कैसे हम चलाएंगे? कितने दिनों से खेती नहीं? लगभग 10-15 साल के करीब ये हो चुका है। उसके पहले इसी में गल्ला गुजारी, जो भी गेहूँ चावल जो भी हम उगाते थे। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि लोग अतिक्रमण रूप से निर्माण करते जा रहे हैं। शिकायत पर अधिकारी से शिकायत करने के बावजूद भी कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। जिला प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? जिला प्रशासन से मांग ये है कि मौके का आकर के तत्काल निरीक्षण करते हुए ये हमारी समस्याएं जो भी है, नाले को बिल्कुल पूर्ण रूप से अपना अंजाम दे। अगर यहाँ तक कि उसमें पटिया भी डालें तभी उसकी समस्या दूर हो पाएगी। ऐसा नहीं है कि केवल ओपन साफ करके क्लियर करके उसको छोड़ दिया जाए, वही फिर 1-2 साल के बाद वही स्थिति आ सकती है। तो मैं यही निवेदन कर रहा हूँ कि मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप उनको भेजें और भेज के गाँव की पूरी क्या है सफाई करवाने का जोखिम उनसे उठवाएं, मतलब सफाई करवाने का। आप भी मान लीजिए ये इतना आप लोग मांग कर, अगर ये मांग पूरी नहीं होती तो क्या आप आगे कार्रवाई? भाई वही देखिए, आप तो मान लो आगे डीएम तक भी ये बात पहुंच चुकी है। अब नहीं होगा तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, धरना, रोड को जाम करेंगे, तब हमारी हो सकता है बातें आगे सुनी जाए, आगे फॉरवर्ड की जाए। क्योंकि हम लोग ने बहुत थाने पे भी हमने रिपोर्ट कर दी, डीएम के पास भी चला जाएगा। तो अगर अब नहीं होगा फिर अब ये धरना हमारे पास है कि हमको हमारे गांव की सफाई चाहिए। क्योंकि अगर मान लो बीमार पड़ जाएंगे तो कोई हमारा देखने वाला नहीं है। जिस घर की बीमारी जाएगी वही उसका जिम्मेदार होगा। तो उन चीज़ों से हमको बचाना है तो हमारे गाँव को क्या करना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा। इसके लिए मैं ग्राम प्रधान से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन चीज़ों को संज्ञान में लेके गाँव को स्वच्छ करने में आप भी सहयोग करें, साथ में हम लोग भी आपका सहयोग करेंगे। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।